सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है हमारा, किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान की घोषणा की? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ सरकार ने। फिर टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने किस बैंक के साथ समझौता किया था? बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। अच्छा बताओ, नाटो जो है यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये किस देश में अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करेगा? जर्मनी में। वैसे नाटो का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा ब्रुसेल, बेल्जियम में। फिर कोविड 19 से लड़ने के लिए किस राज्य ने कोविड 19 नो टॉलरेंस फोर्टनाइट का आयोजन किया? तो मिजोरम ने। फिर खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि केवीआईसी ने भारत में पहली बार किस उत्पाद को लॉन्च किया? तो आंसर होगा खादी कपड़े के जूते। देखो, खादी व ग्रामोद्योग आयोग के चेयरमैन हैं विनय कुमार सक्सेना। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में दुनिया के सबसे लंबे मंदिर रोपवे का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा गुजरात, जिसकी लंबाई रही 2.3 किलोमीटर। फिर है नीदरलैंड कैंसर इंस्टीट्यूट के जो शोधकर्ता हैं, उन्होंने मानव शरीर के किस हिस्से में ट्यूबरियल ग्रंथियों की खोज की? ग्रंथि मतलब ग्लैंड, तो आंसर होगा गला, थ्रॉट। फिर है फोर्ब्स के द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 के तहत सार्वजनिक उपक्रम की सूची में कौन टॉप पे रहा? तो आंसर होगा एनटीपीसी। एनटीपीसी के सीएमडी गुरदीप सिंह है, कार्यकाल बढ़ गया अभी इनका। फिर है नई औद्योगिक नीति 2020 से 25 की घोषणा की कर्नाटक सरकार ने। अब बताओ, भारत के किस रेलवे जोन ने बैग ऑन व्हील्स सेवा को शुरू किया? तो आंसर होगा उत्तर रेलवे ने। यानी कि इसमें क्या होगा, यात्रियों का जो लगेज है उसे घर से उनकी ट्रेन की सीट तक पहुंचाया जाएगा। इसमें बढ़ते आगे। और हाँ गाइज, अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी बैंक परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए अनअकैडमी आपके लिए ला रहा है कुछ नए स्पेशल बैचेस जो कंडक्ट कराए जाएंगे इंडिया के टॉप एडुकेटर्स के द्वारा। अनअकैडमी है इंडिया का नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलता है मौका देश के टॉप एडुकेटर्स के द्वारा कंडक्ट की जा रही लाइव क्लासेस के साथ साथ फ्री डाउट क्लियरिंग सेशंस में हिस्सा लेने का। तो अनअकैडमी पे आपको मिलेंगे देश के सभी टॉप एडुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे। तो 25 जनवरी से आ रहा है उद्देश्य बैच आपकी आईबीपीएस आरआरबी प्रीलिम्स की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए। उसके साथ ही 25 जनवरी को आ रहा है एसीई बैच आपकी आईबीपीएस पीओ की तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए। इसी के साथ 25 जनवरी से ही स्टार्ट हो रहा है एक्सीलरेटर बैच एसबीआई क्लर्क की एग्जाम 2021 की तैयारी में आपकी मदद करने के लिए। इनके अलावा और भी कई बैचेज आ रहे हैं 25 जनवरी से, जिससे आपकी बैंक्स एग्जाम की तैयारी होगी और भी आसान। तो अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज करें मेरा अनलॉक कोड क्रेक एग्जाम 10, एनरोल करें इन फ्री टेस्ट सीरीज में और एक्सपीरियंस करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। इतना ही नहीं, अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो इस कोड से आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। कोड क्या है? क्रेक एग्जाम 10। तो आपको सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और वहीं पे आपको सारी जानकारी भी मिल जाएगी। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर 2020 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो आंसर होगा सरगेई गोरशकोव को। फिर द बैटल ऑफ बिलोंगिंग नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा शशि थरूर ने लिखा है। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या रही थी? तो भारत 94 नंबर पे रहा था। अब बताओ, अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस ये हम मनाते हैं कब? 17 अक्टूबर को। और इसकी थीम थी एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड एनवायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल। फिर इंडियन बैंक एसोसिएशन के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा राज किरण रॉय को। ये वैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी सीईओ हैं। फिर कौन सा राज्य राष्ट्रीय रग्बी टीमों को प्रायोजित करेगा, स्पॉन्सर करेगा? तो आंसर होगा उड़ीसा, अगले 3 सालों के लिए स्पॉन्सर करेगा। फिर बताओ, इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन ने किसे अपने अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया? तो आंसर होगा डॉक्टर माइकल ईरानी को। इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? बुडापेस्ट, हंगरी में है। अच्छा, इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन है? बीरेंद्र प्रसाद बैश्य है। फिर कौन सा राज्य या यूनियन टेरिटरी माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम को शुरू करा? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर ने। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा और अभी उनके प्रधान सचिव बने थे नीतीश्वर कुमार। फिर किसे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था? तो आंसर होगा जेसिंडा अर्डन। फिर से मतलब चुना गया उनको दोबारा। न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन है, न्यूजीलैंड डॉलर करेंसी है।
फिर है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का भी 36वां स्थापना दिवस मनाया गया था, कब? 16 अक्टूबर को। 2020 की बात कर रहे हैं, 16 अक्टूबर 2020 को इसका 36वां स्थापना दिवस मनाया था इसने। और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल हैं अनूप कुमार सिंह, जिसे और ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को ब्लैक कैट के रूप में भी जानते हैं। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। तो कल पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये कहां पे बनाया जाएगा, तो आंसर होगा गुजरात में, गुजरात के अहमदाबाद में। फिर है किस राज्य की पुलिस अकादमी को प्रशिक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान का दर्जा मिला, तो आंसर होगा राजस्थान। फिर आपसे पूछा था किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2019-20 का खिताब दिया गया था, तो आंसर होगा श्याम श्रीनिवासन को। ये फेडरल बैंक के एमडी सीईओ हैं। फेडरल बैंक जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको केरल कोची में। फिर है भारत के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया कहां पे? मेघालय में, और इसका नाम है वारह ब्रिज। फिर है किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागायत विकास मिशन, या इसे कह दीजिए आप बागवानी विकास मिशन, ये शुरू किया, तो आंसर होगा गुजरात सरकार ने। अगला प्रश्न है नरेंद्र चंचल का भी निधन हो गया, ये क्या थे? ये भजन गायक थे। फिर पूछा गया था कि राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप ये किसने जीती थी, जो भी हुई थी जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। इसको जीता है लद्दाख को हरा करके आईटीबीपी ने। आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल कौन है? एसएस देशवाल है। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था किस मंत्रालय ने अभी 21 से लेकर 26 जनवरी 2021 तक राष्ट्रीय बालिका सप्ताह मनाया, तो आंसर होगा महिला व बाल विकास मंत्रालय ने। फिर है किस भारतीय गणितज्ञ को 2021 के माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया, तो आंसर होगा निखिल श्रीवास्तव को। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था किसे द गाजप्रोम ब्रिलियन पुरस्कार दिया गया, तो आंसर होगा निहाल सरीन को। ये चेस प्लेयर हैं, केरल से हैं ये। और अगला प्रश्न था किस टीम ने इतालवी सुपर कप जीता, तो आंसर होगा जुवेंटस ने, नेपोली को हरा करके। और कल का आखिरी प्रश्न था किसे बीसीसीसी यानी कि ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा गीता मित्तल को। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, कुछ स्टैटिक क्वेश्चन देखते हैं। आप बताओ हार्ड डिस्क ये किस प्रकार की मेमोरी है? ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है? तो ऑब्वियस सी बात है सेकेंडरी मेमोरी है। फिर बताओ एक पेटाबाइट में कितने टेराबाइट होते हैं? तो 1024 टेराबाइट होते हैं। CLI की फुल फॉर्म बताइए। कमांड लाइन इंटरफेस। और मेरे ख्याल से ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो अभी आपके RRB NTPC के एग्जाम में पूछे गए थे, वहीं से ये क्वेश्चन रखे गए हैं। अब बताओ जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए कौन सी कमेटी बनी थी? हंटर कमीशन। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। भारत के पहले वाइसराय का नाम बताइए। लॉर्ड कैनिंग। फिर बताओ ओमकारेश्वर बांध ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में आपको ये मिलेगा। किस नदी पे? नर्मदा नदी पे। और ये तो अभी न्यूज में रहा था, आपको पता भी होगा, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट जिसकी कैपेसिटी होगी 600 मेगावाट, ये स्थापित किया जाएगा यहाँ पे इस ओमकारेश्वर बांध पे। तो ये याद रखना। ऐसे ही स्टैटिक क्वेश्चन बनते हैं आपके करंट अफेयर्स ही बनते हैं, है ना। फिर बताओ 2021 में जो COP26 होगा कहाँ पे होगा? ग्लासगो। ग्लासगो स्कॉटलैंड में है। स्कॉटलैंड की कैपिटल है एडिनबर्ग। फिर है सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के अंतर्गत रिट जारी करता है? तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। जबकि हाई कोर्ट जो रिट जारी करता है वो अनुच्छेद 226 के तहत करता है। फिर है राज्य विधान परिषद का गठन किस अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 169 के अंतर्गत। फिर है विश्व में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक देश आपका है कौन सा? चाइना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, डेज की अगर बात करेंगे तो पहला प्रश्न है कि विश्व गठिया दिवस वर्ल्ड आर्थराइटिस डे हमने मनाया 12 अक्टूबर को। फिर है विश्व मानक दिवस वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे मनाते हैं 14 अक्टूबर को, जिसकी थीम थी प्रोटेक्टिंग द प्लेनेट विद स्टैंडर्ड्स। फिर बताओ अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन कब मनाते हैं? तो आंसर होगा 15 अक्टूबर को। अब ध्यान से सुनना, ये तो हो गया अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस। एक होता है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, वो हम मनाते हैं 8 मार्च को। और एक राष्ट्रीय महिला दिवस भी होता है, वो हम 13 फरवरी को मनाते हैं, वो भी याद रखना। फिर है वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, ये 15 अक्टूबर को मनाया, जिसकी थीम थी लर्निंग फॉर पीपल प्लेनेट प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। फिर है वर्ल्ड फूड डे, ये 16 अक्टूबर को होता है, जिसकी थीम थी ग्रो नॉरिश सस्टेन टुगेदर।
और एक वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे भी होता है जो 7 जून को मनाया जाता है। अब बताओ अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, ये 17 अक्टूबर को होता है। थीम इसकी रही एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड एनवायरमेंट जस्टिस फॉर ऑल। फिर बताओ वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे 20 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसकी थीम थी कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डेटा वी कैन ट्रस्ट। ये थीम आपको 5 साल तक याद रखनी है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे विश्व सांख्यिकी दिवस जो होता है हर 5 साल में एक बार मनाया जाता है। पहला हमने 2010 में मनाया, फिर 15 में, अब 2020 में मना रहे हैं, अब मनाएंगे 2025 में, इसलिए मैंने आपको बोला। और एक राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस नेशनल स्टैटिस्टिक डे होता है, वो तो हर साल मनाते हैं 29 जून को। फिर बताओ वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे, ये होता है 20 अक्टूबर को और इसकी थीम रही थी डेथ्स ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें जो हड्डियां होती है, बोन्स होती है, काफी कमजोर हो जाती है, हल्की सी चोट लगने पर वो ब्रेक हो जाती है। फिर है वर्ल्ड कॉटन डे, विश्व कपास दिवस, ये होता है 7 अक्टूबर को। और अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, ये होता है 2 अक्टूबर को। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। देखिए वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना है और इसे अपने दोस्तों के साथ में आपको शेयर जरूर करना पड़ेगा। जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, फेसबुक ग्रुप हो गया, प्लीज 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 वीडियो को शेयर जरूर करें। और अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।